हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है राइट्स लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक के डेली चार्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट आ जाता है फिर ये स्टॉक 450 के लेवल को भी टच कर सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर महीनों में। तो इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्योंकि ब्रेकआउट अभी आया नहीं है तो ब्रेकआउट प्राइस हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम किया है, दैट इज अराउंड 382 रुपीज। और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 69 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ब्रेकआउट प्राइस को और विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा ऑन दी अपसाइड। तो यहाँ पर ब्रेकआउट प्राइस 382 की एज्यूम की गई है और जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कांस्टेंट रहेगी 69 रुपीज पे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देने के बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 451 रुपीज। या फिर आप सीधा सीधा उसको 450 भी लेकर चल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट 381 की प्राइस पर आता है तो एग्जैक्ट टारगेट भी 450 ही निकल कर आएगा। और जब भी ब्रेकआउट आएगा आपको सिर्फ ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है और इस फॉर्मूला में डाल देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो विड्थ ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं होगी इररिस्पेक्टिव किस प्राइस पर ब्रेकआउट आता है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टॉक में। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है और उस ब्रेकआउट को लगातार होल्ड करना शुरू कर देता है तो इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 391 टू 392 रुपीज। अगर स्टॉक 392 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 404 रुपीज। 404 के बाद इस स्टॉक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगी। फिर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में काफी शार्प मूवमेंट आए कुछ ही दिनों में और हमें जल्दी से 450 का टारगेट देखने को मिल जाए। तो सिर्फ दो ही इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं। पहला है 391 टू 392 की रेंज में और दूसरा है 404 के लेवल पर। एक बार स्टॉक 404 के लेवल को तोड़ देगा, उसको होल्ड करना शुरू कर देगा, फिर इसमें काफी शार्प अपसाइड भी आ सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस लेवल रह ही नहीं जाएगा स्टॉक में। तो ये तो हो गए इंटरमीडिएट टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अब सिर्फ एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है और इसको होल्ड करना शुरू कर देता है आने वाले दिनों में, तो स्टॉक को आइडियली सपोर्ट कहाँ पर मिलना चाहिए। अगर स्टॉक इस लाइन का ब्रेकआउट दे देता है और उसके ऊपर होल्ड करना शुरू कर देता है बट वापस नीचे आता है, तो आइडियली स्टॉक को इसी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, फिर आने वाले दिनों में सपोर्ट का काम करेगी। अगर स्टॉक ब्रेकआउट देके वापस इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की रेंज में घुस जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और हमें फिर से किसी नए पैटर्न का वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक में नया टारगेट कैलकुलेट करने के लिए। तो बेस्ड ऑन द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, और अगर ब्रेकआउट 382 की प्राइस पर आता है तो टारगेट 451 होगा। अगर ब्रेकआउट 381 की प्राइस पर आता है टारगेट 450 होगा। अगर ब्रेकआउट 380 की प्राइस पर आता है टारगेट 449 होगा। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है एक्चुअल टारगेट में। आपको सिर्फ एक्चुअल ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है जब स्टॉक इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक लगातार इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता रहे, वापस इस रेंज में स्टॉक को नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर से हमें किसी ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा या फिर टेक्निकल पैटर्न का वेट करना पड़ेगा और उसके ब्रेकआउट का फिर से हमें वेट करना पड़ सकता है इस स्टॉक में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।